साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय देवी जय मोहिनी रूपे मामी जननी समुद्धर पतितं भवकूपे। जय देवी जय मोहिनी रूपे जय देवी जय मोहिनी रूपे। बोलो जगदम्बा मैया की जय। आनंद अकारण करुणावणालय अखिल ब्रह्मांड नायिका जगत जननी भगवती भवानी भुवनेश्वरी के चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कल हम लोगों ने माँ भगवती सावित्री सत्यवान का दिव्य उपाख्यान श्रवण किए, जिसमें पूजन की विधि आदि का विशेष वर्णन किया गया। अभी तक के सरस्वती गंगा के उपाख्यान का वर्णन किए। सरस्वती को दो श्राप मिला था, एक नदी होने का और एक जड़ होने का। जड़ होने का मतलब वृक्ष के रूप में वही लक्ष्मी तुलसी बन करके आए, जिनकी कथा हम लोग परसों श्रवण कर लिए थे। वही तुलसी ब्रह्म रूपेण विष्णु रूपेण मंजरी विष्णु अर्थे विच्छिन्नम ममदो सोन दीयते। ये जड़ के रूप में आई। नदी में वही पद्मावती नदी नाम के नाम से प्रसिद्ध होती है, यही नदी के रूप में प्रवाहित हुई। आगे चल करके माँ लक्ष्मी जिस समय की बात है, पुनः जब इस धरातल पर आई तो कहा गया चाहे सत्यनारायण की कथा हो या भागवत की कथा हो, जिन लोगों ने प्रसाद का अपमान किया है उनकी दुर्गति को ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। चाहे वो प्रसाद महाराज तुंगध्वज ने प्रसाद का अपमान किया हो, गोग्वाल ने पूजन किया और वो प्रसाद का त्याग करके घर में आ गए। जिन यहाँ तक के मोरत इसके क्या बोलते हैं साधु बनिया की बेटी ने प्रसाद का परित्याग किया, पति सहित नाव दृश्य हो गई। अर्थात जिन लोगों ने प्रसाद का अपमान किया, अर्थात वो संकट अपने ऊपर में ले लिया। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद समस्त दुखों को दूर करने वाली है और प्रसाद से दुखों का दूर होता है। एक बार की बात है, देवराज इंद्र जा रहे थे, इधर दुर्वासा को लगा बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है और मन भी बार बार लग रहा है कि मैं भगवती का आराधना कर लूं। भगवती की आराधना कब करना चाहिए? तो तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम देवबलम तदैव लक्ष्मी पतेति गृहे स्मरामि। वही दिन, वही तिथि, वही मुहूर्त, वही घड़ी है जिस दिन मन आध्यात्म में भगवती की शरण में लग जाए तो जान लेना कि वही सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। दुर्वासा जी महाराज भगवती की आराधना वहीं पर करने लगे। जब जगदम्बा भगवती की आराधना के भगवती 8 दिन तक के दुर्वासा ने जब नवरात्रि व्रत किया, प्रसन्न होकर के उन्होंने महाराज जी बतलाए कि राजन माँ भगवती ने उनको एक माला दिया। भगवती ने कहा जाओ दुर्वासा, ये तुम्हारे गले में जब तक रहेगी अक्षय लक्ष्मी का भंडार तुम्हारे पास भरा रहेगा। दुर्वासा जी मन में सोचे हम साधु संत आदमी लक्ष्मी संपत्ति से लेकर क्या करेंगे। भगवती की उस प्रसाद को लेकर के आ रहे थे। सामने में ऐरावत हाथी से उतर करके देवराजेंद्र ने दुर्वासा को साष्टांग प्रणाम किया।
देवराज इंद्र के इस प्रकार से व्यवहार को देखकर महाराज दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के उसी माला को देवराज इंद्र के गले में डाल दिए। राजा लक्ष्मीवान भव, जाओ तुम्हारे घर में अखंड लक्ष्मी वहां पर विराजमान होगी। दुर्वासा जी पुनः देवी की आराधना के लिए चले जाते हैं। देवराज इंद्र माला को धारण किए, प्रणाम करके जब लौट करके आए, इंद्राणी पूछिए पता नहीं कब क्यों मुरझाए माला को आप धारण किए हो राजा, इतने बड़े बड़े हार धारण किए हो, इतने सुंदर मोती धारण किए हो, 9 हार धारण, और ये माला 2 रुपए की माला को ऐसे पहने हो जैसे कोई विशेष चीज है। देवराज इंद्र ये नहीं समझा कि दुर्वासा का दिया हुआ प्रसाद है। साधु संत गुरु माता पिता का दिया हुआ प्रसाद सौंदर्यता के कारण नहीं, आशीर्वादात्मक के रूप में होती है। और देवी देवता का चढ़ा हुआ कोई भी उसमें पावर ताकत आ जाती है। देवराज इंद्र अपनी पत्नी इंद्राणी के कहने पर माला को निकाला और हाथी के गले में डाल दिया। हाथी को लगा मानो 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। उन्होंने अपने सूंड में पकड़ा और अपने पैर में कुचल कुचल के उसे तोड़ दिया। देवराज इंद्र वहां पर स्नान आदि करके आ रहे थे। इधर दुर्वासा ने देखा जिस माला को मैंने इसको पहनाया था देवराज इंद्र को, उसी माला को पैर में हाथी कुचल रहा है। दुर्वासा क्रोध का ही साक्षात स्वरूप है। उठाया कमंडल से जल और दे दिया, श्राप जा रे मूर्ख, जिस माला से तेरी प्रगति होती वही माला के अपमान से तेरी दुर्गति हो जाएगी, लक्ष्मी विहीन हो जाएगी। जब देवराज इंद्र आकर के देखा तो घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था। जितनी रत्न थी 14 रत्न सब जाके समुद्र के अंदर में कूद गए। महल था, महल में अब करे तो करे क्या, वो भी घर शमशान जैसे लगने लगा। जो राजसी भोजन के भोगी कर रहे उपवास हैं, जो 56 भोग के लगाने वाला देवराज इंद्र, आज घास भी उनको नहीं मिल रहे। कारण एक साधु बाबा का जब श्राप मिला तो सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया। इसलिए आदमी को कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का अपमान सोच समझकर करें। उसका कारण है कि किस व्यक्ति में कितनी साधना और सिद्धि छुपी हुई है, इसका हमें पता नहीं रहता कि उस आदमी में कौन सा त्याग है, तपस्या है, गुण है। उसके आशीर्वाद तो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर आत्मा से निकली हुई श्राप, रहीमन आह गरीब की कछु कभू न खाली जाए, उसी प्रकार से आज देवराज इंद्र को लगे। इधर प्रहलाद का बेटा विरोचन और विरोचन का बेटा बलि मौका देखा, पाया, देवराज इंद्र के यहाँ चढ़ाई कर दिया, पदच्युत करा करके और स्वयं इंद्रासन पर विराजमान हो गया। देवराज इंद्र मन में सोचा क्या करूं, जब स्थिति बिगड़ने लगे तो कहीं मत जाओ। तत्काल देवराज इंद्र जा करके, गुरुवर तुम ही बताओ किसकी शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बताओ जिसकी इसकी शरण में जाए, जिसकी शरण में जाकर हम अपनी व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम ही बताओ, गुरुवर तुम ही बताओ किसकी शरण में जाए, जिसकी शरण में जाकर हम अपनी व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम ही बताओ। गुरु जी ने ध्यान लगा करके देखा और ध्यान लगा करके देव गुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र ये तेरी करनी का फल है।
सुख दुख का दाता ना कोई ये जीव अपने आप है, प्रारब्ध से ही भोगता प्राणी महात्रयताप है। कर्म को सोच विचार के करो, नहीं तो उसका दुष्परिणाम इतना दुष्परिणाम होगा, इतना दुष्परिणाम होगा कि आदमी हम उसके फल के बारे में सोचेंगे तो आदमी के जीवन में लोग शास्त्र हमें कुछ नहीं कहती, हमें डराती नहीं, शास्त्र हमें बचाती। अगर बिगड़ गई तो भोगना पड़ेगा, अब बिगड़ने के पहले सचेत हो गए तो जीवन सुधर जाएगा। इसलिए जीवन को सुधार लें। बिगड़ने के बाद किसी को कहना उचित नहीं। हाँ, बिगड़ा नहीं है तो रास्ते पे लाने का प्रयास करो। पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बंधु हो, परिवार हो, सगा हो, संबंधी हो, बचाने का प्रयास करो। बिगड़ने के बाद तो उसके बाद फिर केवल भोग है, कर्म का फल का भोग ही बचेगा कर्म होने के बाद। अगर नहीं हुआ है तो शास्त्र कहती है हम इस कथा को सुन के, इस चरित्र को श्रवण करके हम अपने मार्ग को प्रशस्त कर लें। देव गुरु बृहस्पति ने यही कहा, जो चीज लक्ष्मी ऐश्वर्य दुर्वासा को मिला था उसको क्या जरूरत है इंद्र? उनका जीवन तो फकीरी जीवन है ना। भीख मांग कर नित खाते हैं, चितड़े भी पा जाते हैं। जोड़ जाड़ कर जिन्हें ओढ़िए अपना समय बिताते। कहाँ रात में सोना होगा इसका नहीं ठिकाना है। गर्मी में जाड़े में इनको यूं ही चक्कर खाना है। गर्मी में जाड़े में इनको यूं ही चक्कर खाना है। भीख मांग कर नित खाते हैं, चितड़े भी पा जाते हैं। और जोड़ जाड़ कर जिन्हें ओढ़िए अपना समय बिताते हैं। जोड़ जाड़ कर जिन्हें ओढ़िए अपना समय बिताते हैं। कहाँ रात में सोना होगा इनका नहीं ठिकाना है। गर्मी में जाड़े में इनको यूं ही चक्कर खाना है। गर्मी में जाड़े में इनको यूं ही चक्कर खाना है। देवराज इंद्र, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता। वो चाहते ना तो पक्का है कि उस भगवती के प्रसाद को लेकर के ऐश्वर्यवान हो सकते थे दुर्वासा जी, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे देवताओं का राजा है, इसकी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति हो जाए। और जो परोपकारी संत की अवहेलना कर देता है तो मान के चलो कि उसकी दुर्गति और भगवंत की अपमान होती है। भगवान अपना अपमान तो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अगर भक्त के ऊपर अपमान हो जाए तो उसका फल प्रतिफल उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें श्राप दे दिया गया दुर्वासा के द्वारा। जीवन में सबसे मुक्त हो सकते हो राजन, किसी संत ब्राह्मण के दिए हुए श्राप अभिश्राप से बच पाना बहुत कठिन है। देवराज इंद्र चरण को पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। गुरुदेव, दुनिया में अहो दुखम अहो दुखम अहो दुखम दरिद्रताम, नारद पुराण लिखा गया है कि संसार में दुख, उससे भी बड़ा दुख और सबसे बड़ा दुख क्या है? तो अहो दुखम अहो दुखम अहो दुखम दरिद्रताम। संसार में दुख, सबसे बड़ा दुख अगर कोई दुख है तो वो है नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन सम सुख जग नाही। संसार में अगर सबसे बड़ा दुख है तो वो है धन की कमी, वो है दरिद्रता, गरीबी। और संसार में सबसे बड़ा सुख है वो है संतों का संग। संतों का संग अगर मिल जाए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग।
अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो इस प्रकार से अगर जीवन में एक तरफ स्वर्ग का सुख है और एक तरफ संतों का सत्संग है, तो स्वर्ग का सुख अगर एक पल्ला में रखा जाए और निमिष दंड भर के उबारा, एक निमेष का अगर सत्संग मिल गया तो एक निमेष का सत्संग का फल वो हजारों युगों तक स्वर्ग के सुख से भी बढ़ करके एक क्षण के सत्संग का फल कई गुना अधिक होता है। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई सुख है वो है तो केवल और केवल सत्संग। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई सुख हो ही नहीं सकता सत्संग के बराबर। और सबसे बड़ा दुख है तो वो है गरीबी। आज देवराज इंद्र के पास एक एक दाना दाना के लिए तरसने वाला इंद्र रोने लग गया। गुरुदेव, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। दुनिया में सब चीज लिया जा सकता है, लेकिन दुनिया में धन वालों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दो निर्धन क्या इंसान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दो निर्धन क्या इंसान नहीं। धन वालों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दो निर्धन क्या इंसान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दो निर्धन क्या इंसान नहीं। पास किसी के हीरे मोती और किसी के पास लंगोटी है, कोई खाए दूध मलाई कोई सूखी रोटी है, कोई खाए दूध मलाई कोई सूखी रोटी है। हे मेरे भगवान बता दो और निर्धन क्या इंसान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दो निर्धन क्या इंसान नहीं। निर्धन क्या इंसान नहीं, निर्धन क्या इंसान नहीं। इस प्रकार से इंद्र बड़ा दुखी हुआ और दुखी होने के बाद में महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर देवराज इंद्र जब देखा कि गुरुदेव बोले, गुरुदेव कर्मों का फल तो भोग रहा हूं गुरुदेव, लेकिन अब इसके लिए क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कर्म को कर्म से काटा जा सकता है राजन। कर्म तेरी बिगड़ गई तो पुनः एक ऐसा कर्म करो जिससे तुम्हें फिर उसकी प्राप्ति हो जाए। कैसे? तो बोले तुम जाओ और जाकर के बलि से कहो कि हमारे पास सब चीज है लेकिन सुख की सुविधा की कोई चीज नहीं है राजा। तो कहाँ है? तो बोले जाकर के कहना सब समुद्र में है, चलो समुद्र मंथन करेंगे तब लक्ष्मी प्रागट्य होगी, तब तुम्हें सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। बोले महाराज वो मेरे कहना को मान लेगा? बोले हाँ चिंता मत कर। बाबा देवर्षि नारद जी को बात करने में बहुत सुंदर उनको तरीका मालूम है। नारद जी महाराज को भेजा गया और बलि को इसका